हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं स्टफ़ समोसा। इसकी जो स्टफ़ बनेगी वो बिल्कुल अलग हम बनाएंगे और इसकी लेयरिंग भी हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम बनाते हैं स्टफ़ समोसा। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होगा वो हम आपको जैसे बनाएंगे वैसे हम बता देंगे, वैसे मैंने मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमने 300 ग्राम मैदा लिया, उसमें 1 पिंच हमने सॉल्ट डाली और 3 टेबल स्पून उसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया। उसके बाद अच्छे तरीके से उसे हमने मिक्स कर लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे हमने गूंद लिया। उसका डो आप बिल्कुल सॉफ्ट बनाइएगा गैस। आप ये देखिए हम अभी बना रहे हैं, तो इसी तरीके से आप भी सॉफ्ट डो बना लीजिएगा। तो ये हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। उसके बाद फिर हम चलिए अब इसका एक घोल हम बना लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून हमने मैदा लिया और उसमें 1 पिंच हमने सॉल्ट डाला और 3 टेबल स्पून उसमें हमने तेल डाल दिया। अगर आप तेल की जगह पे घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसका हमने एक घोल बना लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है उसी तरीके से आप भी रख लीजिएगा। तो चलिए अब इसकी स्टफ़ की तैयारी करते हैं। स्टफिंग में क्या क्या यूज़ होगा वो हम अभी आपको बता देंगे। तो हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें हमने 2 टीस्पून हमने तेल डाला और एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया था। और उसे आप लाइट कलर पिंक कलर का आप फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद जब ये लाइट पिंक कलर का फ्राई हो जाए तो उसमें कुछ वेजिस है। आप जो वेजिस खाना पसंद करते हो वो वेजिस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने 4 वेजिस ऐड की हैं, कॉलीफ्लावर, पीस, कैरोट और कैप्सिकम। तो इसे हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, यानी कि प्याज के साथ इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर दी है। 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हमने इससे भुनाई की है और आप भी इसी तरीके से भुनाई कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे जब ये भुनाई हो जाएगी। तो हमारे वेजिस अच्छे तरीके से भुनाई हो चुके हैं। तो उसमें हमने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डाल लीजिएगा गैस। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लीजिए। और ये इस स्टेज पे आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि आपके वेजिस भी सॉफ्ट हो जाएं और आपके मसाले की जो कच्ची महक रहेगी वो भी निकल जाए। तो हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लिया। आप ये देख सकते हैं कि हमारे वेजिस हमारी हो चुकी है। जब हमारी वेजिस हो चुकी थी तो हमने 50 ग्राम के लगभग हमने पनीर लिया था, उसे ग्रेट कर लिया, उसे हमने इसमें मिक्स कर लिया और उसे भी अच्छे तरीके से वेजिस में मिक्स कर दिया और उसकी लीड लगा दी ताकि जो मसाले और पनीर हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसकी जो मसाले की ग्रेवी है वो पनीर में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए हमारे पनीर और जितने वेजिस है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके थे और इसमें आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ड्राई है। इसी तरीके से आप भी इसकी स्टफिंग तैयार कीजिएगा। तो फिर हमारी वेजिस तो रेडी हो चुकी थी। तो इधर हमने आटे को 2-3 हाथ इस तरीके से कर लिया। उसके बाद उसकी हमने रोलिंग बना ली और इसे 5 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया और इसकी हमने लोई बना ली और 5 लोई को हमने अच्छे तरीके से बेल लिया, यानी 5 लेयर की हमने चपाती बना ली। और इसका आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बेला है, ना तो ज़्यादा ठीक है और ना ही ये इसी तरीके से आप रखिएगा। और जब हमने 5 चपाती बना ली तो जो हमने घोल रेडी किया था उस घोल को आप इस चपाती पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दीजिए।
इसी तरीके से आप पांचों लेयर पे आप इस घोल को लगाकर एक एक चपाती पे, और उसके बाद इस घोल को लगाते जाइए और उसमें फिर आप इस तरीके से चपाती डाल दीजिए। इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। उसके बाद इसे हमने स्क्वायर शेप में काट लिया और फिर इसे हमने 4 हिस्सों में फिर डिवाइड कर दिया। आप इसकी साइज़ छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ ये पसंद है तो आप इसी साइज़ का रख सकते हैं। तो हमने इसी साइज़ का बना लिया। उसके बाद फिर हमने हल्के हाथों से इसे बेल लिया। हल्के हाथों से इसे बेलिएगा। और ये हमने मैदे का घोल रेडी किया था, मैदे और पानी का, उसके चारों तरफ आप इस तरीके से लगा लीजिए। और जो स्टफ़ हमने रेडी किया था वो स्टफ़ इसमें आप ऐड कर लीजिए। हमने 2 टीस्पून डाला था। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप ज़्यादा भी स्टफ़ डाल सकते हैं। और इस तरीके से आप फोल्ड कर दीजिए। आप देखिए हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, इसी तरीके से आप फोल्ड कर दीजिएगा। बड़ा आसानी ये फोल्ड हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से आप समोसे को बना लीजिए। बिल्कुल नई ट्रिक से हमने आपको बताया है ये समोसा। आई होप आपको मेरी ये समोसे की रेसिपी पसंद आए। उसके बाद फिर हमने फ्राई पैन लिया, उसमें तेल हमने ज़्यादा डाला, उसे हमने गरम कर लिया और फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर लिया, क्योंकि इसमें 5 लेयर है। अगर आप हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा तो अंदर के आपके समोसे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर लीजिएगा और इस तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट जाते हैं मगर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। इस तरीके से हमने टोटल समोसे को हमने फ्राई कर लिया। ये देखिए बहुत ही क्रंची बना था। ये शाम में आप नाश्ते में चाय के साथ आप इसे खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद कीजिएगा गाइस। खुदा हाफिज़।